नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन मिशन मेरपुर की 300 से नई ज़्यादा वैकेंसीज़ के बारे में जो 32 पोस्ट कोड के लिए आई है। तो कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जूनियर इंजीनियर सिविल और जो कि इलेक्ट्रिकल स्टाफ नर्सिस की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ आई है और भाषा अध्यापक की 300 से ज़्यादा पद आए हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन मिशन मेरपुर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 अप्रैल से ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो और 9 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो यहाँ पे जो भी बोनाफाइड हिमाचली है वो फॉर्म भर सकता है और 8 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो आज 9 अप्रैल को हम अपलोड कर रहे हैं इसको। तो आप सभी को बता दें, या तो आपकी 10th और +2 हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, तो बोनाफाइड हिमाचली आप होने चाहिए। और प्री रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी और 18 से 45 साल फॉर्म भरने की एज है। आप सभी को बता दें तो कि बाकी एज वगैरह क्राइटेरिया आप इसको पढ़ लें। अगर आपने PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी हम अपनी वेबसाइट पे भी इसे अपलोड कर देंगे। और बोनाफाइड हिमाचली होना आपका इसके लिए कंपलसरी है, अदरवाइज़ 10th और +2 आपकी होनी हिमाचल से कंपलसरी इन वैकेंसीज़ के लिए। तो सबसे पहली वैकेंसीज़ देखिए, फीमेल एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में स्टाफ नर्सिस की आई है। सारी की सारी वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए आई है, 90 आई है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसीज आई है, 100 वैकेंसीज आई है, जिसमें देख सकते हैं आप जनरल के लिए कितनी, AWS के लिए कितनी है। तो हॉर्टिकल्चर में बी कीपर के लिए 4 वैकेंसीज आई है और इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट में ऑफिसर सेरिकल्चर की 2 वैकेंसीज आई है। और नेक्स्ट यहाँ पे HP सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स वेट एंड मेजर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की 1 वैकेंसीज आई है। और HP एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड अकाउंट की 2 वैकेंसीज आई है। HP एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ऑक्शन रिकॉर्डर की 6 वैकेंसीज आई है। और यहाँ पे देखिए HP पावर कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर सिविल की 5 वैकेंसीज आई है। इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 900 पोस्ट कोड में आप R&P रूल देख लीजिएगा, नीचे भी इसमें बताया गया। इसमें कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं बताया गया साथ में, सिर्फ इसमें खाली डिप्लोमा वालों के लिए ही कहा गया है। बाकी अगर किसी डिग्री ने करना है फिर भी वही तो कर सकते हैं, कौन रोक सकता है उनको भी। तो बट यहाँ पे बता दें, इसमें R&P रूल चेंज नहीं हुआ है। IPH में डिग्री वाले कर सकते हैं, PWD में भी डिग्री वाले कर सकते हैं। R&P रूल रिवाइज हो गया तो उसके रिगार्डिंग हमने वीडियोस वगैरह बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं आई बटन पे, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी सवाल जवाब होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन HP पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1-2 वैकेंसीज है, 901 पोस्ट कोड। और फॉरेंसिक सर्विसेज 902 पोस्ट कोड में 1 वैकेंसीज है। और नेक्स्ट यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 23 पद आए हुए हैं, तो देख सकते हैं। और हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में यहाँ पे 1 वैकेंसीज है, ओनली फॉर HRTC एम्प्लॉयज़ के लिए ही है ये, और रेगुलर बेसिस है ये। लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की यहाँ पे 29 वैकेंसीज है, सारी की सारी एक्स सर्विस मैन के लिए ही है। और यहाँ पे देखिए हिमुडा में जूनियर इंजीनियर सिविल की 6 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल की 4 है और AWS की 2 वैकेंसीज है। तो इसमें भी सिर्फ डिप्लोमा वाले ही स्टूडेंट भर सकते हैं, डिग्री का इन्होंने बताया नहीं है, जो कि यहाँ पे R&P रूल असेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है, डिग्री का जिक्र ही नहीं किया गया है 906 पोस्ट कोड में। फिर वही बात आ जाती है कि जिसने भरना है तो भैया उनको भी कोई नहीं रोक नहीं सकता है। बट यहाँ पे फॉर्म रिजेक्शन होने के चांसेस है, ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, वो आगे की बात है। कोर्ट केसेस वगैरह आगे चले जाते हैं स्टूडेंट काफ़ी सारे। फिर भी यहाँ पे दिया नहीं गया है कि डिग्री वाले एलिजिबल है, क्योंकि सिर्फ डिप्लोमा ही वहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 6 वैकेंसीज है, सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए वैकेंसीज है, 908 पोस्ट कोड की। और यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑथलमिक ऑफिसर 2 वैकेंसीज है, स्पोर्ट्स वालों के लिए है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फार्मासिस्ट एलोपैथी की 6 वैकेंसीज है, स्पोर्ट्स वालों के लिए ही है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम PTI, तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। हिमुडा में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसीज है। नेक्स्ट है HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, यहाँ पे जूनियर ऑफिसर P&A 913 पोस्ट कोड 1 वैकेंसीज है। और यहाँ पे फिर आता है प्रिजनर करेक्शनल सर्विस जूनियर टेक्नीशियन टेलर मास्टर, तो 1 वैकेंसीज है। और प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विसेज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल वेलफेयर कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, यहाँ पे 4 वैकेंसीज इसकी भी दी गई है 915 पोस्ट कोड की। फिर है HP फायर सर्विस फायरमैन, तो इसमें 43 पद है। तो कौन है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे कौन कौन इसको भर सकते हैं। और रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट सुपरवाइजर फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन
सेंटर ऑन रेगुलर बेसिस एक वैकेंसीज है। वेरियस पोस्ट के लिए क्लर्क की वैकेंसीज आई है, +2 पास भर सकते हैं। तो इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी जगह पे कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। और नेक्स्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन में लैंग्वेज टीचर, जो कि हम बात कर रहे हैं भाषा अध्यापक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए ही आई है खास वैकेंसीज, तो 9 वैकेंसीज है। और पंचायती राज हॉस्टल वार्डन 2 वैकेंसीज है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1 वैकेंसीज है। 921 पोस्ट को रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑन रेगुलर बेसिस 1 वैकेंसीज है। जल शक्ति विभाग जूनियर इंजीनियर सिविल, तो ये सारी की सारी वैकेंसीज एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे बताया गया है। इसमें डिग्री डिप्लोमा वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जल शक्ति विभाग IPS डिपार्टमेंट की आ गई और PWD डिपार्टमेंट में भी डिग्री वाले एलिजिबल हैं। तो रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर इमरजेंसी ऑन ऑपरेशन सेंटर 924 पोस्ट कोड में 3 वैकेंसीज है। तो ये वैकेंसीज 350 से ज़्यादा करीब करीब बनती है। तो देखिए पहली पोस्ट कोड 893 के लिए स्टाफ नर्सिस के लिए यहाँ पे बोला गया है +2 होनी चाहिए आपकी साइंस में, और क्वालिफाइड A ग्रेड नर्स डिप्लोमा इन GNM और BSc नर्सिंग आपकी होनी चाहिए। बाकी एलोपैथी फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए वही बोला गया है, देखिए +2 आपकी होनी चाहिए साइंस में, और फिर डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेदिक, जो कि यहाँ पे एलोपैथी जो कि होता है इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे बी कीपर के लिए देखिए +2 होनी चाहिए और सर्टिफिकेट और ITI होनी चाहिए। माली में 12 पर ऑफिसर सेरिकल्चर के लिए BSc और एग्रीकल्चर या जोलॉजी बॉटनी में डिग्री होनी चाहिए। और मेंटेनेंस सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पे बोला गया केमिस्ट्री फिजिक्स और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट के लिए BCom होनी चाहिए। और नेक्स्ट ऑक्शन रिकॉर्डर के लिए BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए। और जूनियर इंजीनियर सिविल 900 पोस्ट कोड, जिसकी हम मेन बात कर रहे थे, जो कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई है। फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ HP विद 55% मार्क्स। हर कैटेगरी के लिए 55% ही मार्क्स ये जनरल हो चाहे SC ST OBC हो, 55 से नीचे वाले एलिजिबल नहीं है। तो और यहाँ पे डिग्री का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, वो बता दिया हमने कि 10th और +2 आपकी हिमाचल से होनी चाहिए, या तो फिर बोनीफाइड हिमाचली होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए बात करें 901 के लिए देखिए, तो यहाँ पे भी वही कहा गया मैट्रिक और होनी चाहिए, और ITI आपकी होनी चाहिए और रेगुलर का होना चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए तो देखिए 2nd क्लास डिग्री फॉरेंसिक में होनी चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, तो वही आ जाता है कि +2 पास भरिए भैया, जो कि JOIT का आपका था, उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा, जिसमें 1756 भी वैकेंसीज आई थी। तो ये फ़िलहाल फिर से एडवर्टाइज यहाँ पे हुई है JOIT की। तो लॉ ऑफिसर की फिर से यहाँ पे देखिए वैकेंसीज है, जो कि HRDC डिपार्टमेंट होगी। डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द इक्विवेलेंट। और नेक्स्ट 905 के लिए देखिए फिर 906 जूनियर सिविल आ जाता है। फिर से यहाँ पे देखिए शुड हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये कि हिमड़ा में है। तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमा ही लिखा है, डिग्री का कोई भी जिक्र फिर से नहीं किया गया। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए +2 चाहिए, तो हमने बताया। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं आप, वही है यहाँ पे। नेक्स्ट भी देख सकते हैं। और फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए वही +2 और डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। और नॉट बी स्टैंड द प्रोविजनल ऑफ, जो कि 2001 से पहले का किसी ने नहीं किया होना चाहिए। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जूनियर इंजीनियर की देखिए यहाँ पे आप मैट्रिक होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर 912 पोस्ट कोड, जो कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बताया हुआ देखिए। और डिग्री तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नहीं मानते कि इट्स इक्विवेलेंट लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है वो लिखा जाता है, तो उनको हम कुछ नहीं बोल सकते। जैसे 695 में हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे बाहर हो गए था, वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट केसेस, और सॉरी 663 में गए हैं, 695 में भी गए थे, बट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। 663 में सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। तो फायरमैन के लिए देखिए यहाँ पे शुड हैव होम गार्ड होना चाहिए और +2 पास होने चाहिए। और क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। और सुपरवाइजरी फॉर द इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, तो ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट क्लर्क के लिए +2 पास ही होने चाहिए, बाकी नॉलेज होना चाहिए। लैंग्वेज टीचर के लिए BA और यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा इन B.Ed का, जो कि होना चाहिए। फिर MA वाले हैं तो भी यहाँ पे भर सकते हैं, जो कि एज़ पर गवर्नमेंट रूल है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन के लिए देखिए +2 पास मांगी गई है। और यहाँ पे प्रेस ड्यूटी अकाउंटेंट और जूनियर इंजीनियर सिविल 923 पोस्ट कोड IPH डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे देखिए, तो यहाँ पे 10th और +2 बोला गया। और फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल का, और BE B.Tech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने मांग लिया है BE और B.Tech, ऐसा लिखा होता है हमेशा। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो बाकी भी देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट कोड के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो पेपर कैसा होगा, अगर किसी को ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल जवाब होगा तो
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो चले लाइक करो, चैनल में आज इतना ही, धन्यवाद।